हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ और आप लोगों के सामने हूँ। तो चलिए आज के व्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर, भाई, बहन, माताएं जो भी मेरे चैनल पर है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा। और यहाँ पर हमारी शावी और सावी के फ्रेंड्स जो है वो अपने कैरम में लगी हुई हैं, क्योंकि जब घर में कोई भी न्यू चीज़ आती है ना तो ऐसे खेलते हो क्या तुम लोग? खेल खेल में पूरी गोटी इधर उधर कर देते, ऐसे थोड़ी होता है। गोटी थोड़ी हिलानी होती है उसमें। तुम तो एक चलते हो तो 4 गोटी हिलाते हो। सावी हो गया आपका। ऐसा थोड़ी चलते हैं, टेढ़ा थोड़ी मारते हैं, सीधा मारना पड़ता। वो देखो यासीन ने पूरी गोटी बाहर कर दी। ऐसा थोड़ी खेलते हैं, कैरम खेलते हैं तो। जब भी ना किसी के घर में भी कोई न्यू चीज़ आती है, अगर हमारे बच्चे देखते हैं तो उसी चीज़ को खेलने के लिए जाते हैं, बार बार देखने जाते हैं। तो सभी बच्चों का यही गोटी होता नहीं है। हिलनी तो चाहिए, यहाँ जगह पर भी पर जिस दिन रहनी से चाहिए। कैरम आया है तो बस सावी लगी हुई है कैरम ही खेलने में, बस क्योंकि संडे भी पड़ा था और सावी का बीच में। प्रयास जारी तो है। यहाँ पर ना सावी ऐसा लग रहा बच्चे है कि हैं तो तुम्हारे बच्चे कैरम में जैसा ही पाउडर की खेलते कमी हैं, हो गई उनको है। इतना आइडिया भी नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर उनसे बातें कर रही थी, उनको बता रही थी, तो सोचा थोड़ा सा अपनी वॉइस में भी चलने दूँ। और हमारी सावी भी बड़ी खुश है। बस इसकी खुशी जो है वो 2-4 दिन तक ही रहेगी, क्योंकि बच्चों का क्यों होता किसके है ना कि पास है कोई भाई? चीज़ आती है तो बस 2-4 दिन अच्छे से खेल लेते हैं, उसके बाद उस चीज़ को भूल जाते हैं, रख देते हैं। तो ऐसा ही हमारी शावी के साथ में है। बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जो खेल कर रख दी है और टूट भी चुकी है। तोड़ देते हैं, जब मन भर जाता है ना तो उस चीज़ को तोड़ भी देते हैं। और यहाँ पर बच्चे कैरम खेल रहे थे, उसके बाद सोचा झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि ये शाम का वक्त है और देखो कचरा कितना निकलता है दीवान के नीचे से। और ना बच्चों का होता है कि कुछ भी चीज़ खाते हैं या फेंक देते हैं दीवान के नीचे, तो बड़ी मुश्किल से कचरा निकल पाता है, क्योंकि इतनी लंबी झाड़ू नहीं जा पाती है। तो और ऐसा है ना कि अगर हम बैठ गए बच्चों के साथ में तो हम बैठ ही जाते हैं, हम उन्हीं के होके रह जाते हैं, मतलब कि फिर उनसे हटने का मन ही नहीं करता है। फिर शाम हो रही थी तो मैंने सावी की जो फ्रेंड थी ना उसी से बोला था, बेटा थोड़ा सा कैमरा पकड़ लेना, क्योंकि हम खुद से शूट करते हैं ना तो हमें बहुत सारा कट करना पड़ता है। बार बार कैमरों को ऑन ऑफ करने जाना पड़ता है, उठाकर रखने जाना होता है, तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता था। तो मैंने बोला कि चलो कर दो, तो भी देखो उसका फिंगर आ रहा है। लेकिन अब क्या ही कर सकती थी मैं, मुझे अब मैं कितना ही कट करती तो भी बहुत सारा कट और स्पीड बढ़ाकर ही व्लॉग चलाना पड़ता है, वरना नहीं अगर करेंगे तो कितना सारा ही दिखा पाएंगे आप लोगों को। तो चलिए, यहाँ पर झाड़ू भी लग चुकी थी। और ये जो है ना बॉक्स, ऑर्गेनाइजर बॉक्स है, तो इसमें ना हमारी सावी ने क्या किया था कि जो बहुत सारे कपड़े थे ना वो शौक में ना इसमें पूरे कपड़े रख दिए थे। और जो मेरा मेकअप का सामान भी होता है इधर उधर का, तो वो भी ना मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। मैं भी थोड़ी सी आलसी हूँ, जो अब थोड़ा थोड़ा अपनी आदतों में सुधार आ रहा है, वरना मैं पहले बहुत आलसी थी। तो चलो सोचा कि इसी को सेट कर दिया जाए, क्योंकि अब है ना व्रत चालू होने वाले हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो ना समय पर मिलते ही नहीं हैं। कहीं मेरा सामान आधा इसमें आधा उसमें, तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है। और पता नहीं क्यों ना मेरा कैमरा थोड़ी देर में देखो ज़्यादा लाइट कर रहा है, थोड़ी देर में डार्क हो जा रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मेरे ही साथ होता है या आप लोगों के साथ भी होता है, पता नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ तो बड़ा ही बुरा होता है यार, भगवान ना मेरे साथ पता नहीं क्यों साथ नहीं देते। और अब तो इतना मूड ऑफ हो गया है ना, ऐसा लगता है कि पता नहीं शायद मेरी किस्मत ही ऐसी पनौती है। कुछ भी जब सोचती हूँ ना वो चीज़ें मेरे कुछ भी काम नहीं आती है। यहाँ पर जो इसमें बॉक्स में कपड़े रखे थे ना वो मैंने निकाल कर रख दिए हैं, क्योंकि उसमें से ना सीड़न टाइप की ऐसे बदबू आ रही थी, पता नहीं क्यों। वो गीले गीले से भी हो गए थे उसी में रखे हुए। तो मैं उसको जो है वो कल धुल कर डालूँगी, तो आज रख दिए हैं क्योंकि शाम का समय हो गया था। और ये फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो मशीन ना मेरी काफ़ी दिनों से बंद पड़ी थी, तो उसमें सही से धागा भी नहीं आ रहा था। होता है ना, अगर हम नहीं चलाओ ना चीज़ें तो बेकार हो जाती है। ऐसे ही हमारी कुछ शरीर का भी है, अगर हम अपने हाथ पैर नहीं चलाएंगे ना तो अपने आप जाम से हो जाते हैं ना।
होता है ना, क्योंकि मन ही नहीं करता है फिर कि हम कुछ करें। तो यहाँ पर मेरी साड़ी की जो लेस है ना वो निकल गई थी, क्योंकि जो कंपनी देती है जहाँ से बनकर आती है कच्ची सिलाई लगी होती है, तो शायद पूरी लेस निकल गई थी मेरी। तो मैंने सोचा चलो मशीन भी ठीक कर लेती हूँ और सिलाई भी लग जाएगी, चलते रहेगी तो थोड़ा सा हमारा भी काम चलते रहेगा, वरना ना हमारे हाथ रुक जाते हैं। और घर में बच्चे हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे सिलनी होती है, बच्चों का सामान भी। तो बस ना आज ऐसे ही छोटे मोटे कामों की जो क्लिप है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डेली रूटीन ब्लॉग तो हमारे चलते ही है, झाड़ू पोछा खाना पीना ये हम डेली ही दिखाते हैं। तो सोचा आज कुछ ऐसा ही जो हमारे छोटे मोटे काम होते हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। कभी कभी होता है ना कि हम अगर डेली रूटीन ब्लॉग दिखाते हैं तो फिर जो एक्स्ट्रा काम वाला होता है तो वो नहीं शो कर पाते हैं, दिखा पाते हैं, सॉरी। क्योंकि ना फिर हमारा व्लॉग लंबा हो जाता है, फिर सोचते हैं कि यार हमने व्लॉग तो बना लिया है, अब क्या ही शूट करेंगे। तो मैं तो आधे से काम ना ऑफ कैमरा ही कर लेती हूँ। और ये कांच ना जितनी बार साफ़ करो ना उतनी ही बार गंदे करते हैं। और जो नेल पेंट है ना वो अब बिल्कुल नहीं छूट रही है। मेरे पास ना नेल पेंट रिमूवर भी नहीं है। उस दिन मार्केट गई थी लेकिन ना मैं लेकर नहीं आई, भूल गई थी। होता है ना कि हम जब मार्केट जाते हैं ना तो हम आधी सी चीज़ें ना भूल कर आ जाते हैं। तो बस अभी भी नेल पेंट लगाने के बाद भी वो फिर से लेकर बैठी है कि इसे ऑन कर दो आप, मैं फिर से लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं गोदरेज का भी कांच साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि होता पता नहीं क्यों कैसे ना दाग लग जाते हैं इनमें, जबकि मिरर में तो उसका कोई सावी मोही कुछ यूज़ करती ही नहीं है फिर भी। और ना मैं बहुत अच्छे से अपनी तीज की तैयारी कर रही थी। सब कुछ मैंने अपना जो लगता है सामान वो सब कुछ अपने पास रख लिया था, लेकिन भगवान जी को मंजूर नहीं था। मेरे पूरी मेहनत पर, मेरे सपनों पर पानी फिर गया। कितना अच्छा सोचते हैं ना हम कि चलो तीज आने वाला है, हम कितने अच्छे से रेडी होंगे, कितने अच्छे से पूजा पाठ करेंगे और थोड़ा सूट करेंगे तो अपने फैमिली को भी, व्यूअर्स को भी कुछ नया दिखने को मिलेगा। हमारे गाँव के जो रीति रिवाज पूजा होती है वो सारी कुछ दिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने इस बार ना मुझे फ़ेल कर दिया मैं समझ लो फ़ेल ही हो गई हूँ अपनी सोच पर। तो कोई बात नहीं, जो भी होता है वो ऊपर वाले की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता है। और भगवान की भी मर्ज़ी थी कि करिश्मा आप कुछ नहीं दिखाओगे अपने व्लॉग में हमारा तो चलिए अब क्या ही कर सकते हैं यार, हमारी जो महिलाओं की प्रॉब्लम होती है उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं। अगर रोक भी सकते हैं तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, मतलब कि नहीं होता है। ऊपर वाले की मर्ज़ी नहीं है ना तो आप कितना ही कुछ कर लो तो वो होकर ही रहता है। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ में। और मैं गोदरेज भी अपनी इसीलिए जमा रही थी कि चलो मुझे ना साड़ी ढूँढने में टाइम नहीं लगेगा। जो मेरी बाद में पहनने की साड़ी होगी तो मैं उसे अलग करके रख लूँगी, तो मेरी गोदरेज बिखरेगी नहीं। वैसे भी ना हम महिलाओं को होता है कि हम एक साड़ी निकालते हैं ना तो उसमें से 4 बिखर जाती है। मेरे साथ तो होता है भई कि मुझे सोचने में ही टाइम लग जाता है कि मैं कौन-सी साड़ी पहनूँ, क्या पहनूँ? एक निकालूँगी फिर उसको रख दूँगी, तो ऐसे में ना पूरी गोदरेज बिखर जाती है। और अभी ना इन दिनों क्या है कि पता नहीं मेरा ना अपने आप ही वेट बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा है। मैं पहले से बहुत ज़्यादा दुबली हो गई हूँ, तो मेरे एक भी ब्लाउज़ की मुझे फिटिंग नहीं है। तो इस वजह से ना मेरी गोदरेज और बिखर जाती है, क्योंकि साड़ी पहनने को निकालो तो ब्लाउज़ नहीं बनते हैं, तो फिर रखना पड़ता है। और मैं बताया हूँ कि मैं बहुत आलसी हूँ। तो इसी तरह ना मैंने अपनी सारी गोदरेज जमा ली थी, साड़ियाँ जमा ली थी। इसमें सिर्फ़ मेरी पुरानी ही साड़ी है, बहुत पुरानी साड़ी है मेरी, कम से कम 8 साल 9 साल पहले की साड़ी है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, उसके पहले ही मैं बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ लेकर रखी थी, तो वही साड़ी इसमें रखी हुई है। और जो न्यू साड़ी है वो मैंने अलग पाउच में रखी हुई है, हैवी साड़ी। तो सभी का होता है भई, सभी अपने-अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं अपनी साड़ियों को। और यहाँ पर ना फुली स्पीड में ही मैं अपना व्लॉग चला रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा टाइम लग गया था, कम से कम 15 मिनट लगे थे मुझे क्लीनिंग करने में। और मैंने जो पेपर है वो नहीं बदले थे, क्योंकि मेरे पास नहीं था, तो बस मैंने सिर्फ ऑर्गेनाइज़ करके अपनी रख दिए हैं ताकि थोड़ा-सा सही लगे खोलने में और आसान भी हो। अगर हम, क्योंकि ना हमारा तो चल जाता है, लेकिन अगर हम किसी के सामने हमारी गोदरेज खोलते हैं ना तो बड़ी शर्म सी लगती है कि क्या ही कूड़ा लगा कर रखा है गोदरेज में, है ना? होता है। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ जमा दिया था अपने हिसाब से। और ना ऐसा होता है कि पहनने को साड़ी नहीं और रखने को जगह नहीं, वही वाला हाल है मेरे पास में। लगता है कि बिल्कुल साड़ी नहीं है और गोदरेज में देखो तो जगह नहीं है। कुछ साड़ियाँ मैंने बैग में भी रख कर रखी है। और
जो नीचे वाला था ना वो मैंने नहीं जमाया था, क्योंकि उसमें मेरी चूड़ियाँ बैंगल्स रखे हुए हैं, तो उनको मैं कभी टाइम में जमाऊंगी जब आरवी शो जाएगी तब। क्योंकि बच्चों के सामने ना हम चूड़ियाँ अपने बैंगल्स नहीं निकाल सकते, वरना आधी सी तो वो तोड़ ही डालेंगे। और ये ना मेरा बैग कब का रखा हुआ है, जब मैं मम्मी के घर से आई थी तब का। तो मेरा बैग ऐसा है कि मुझे जो भी ज़रूरत की चीज़ें लगती थी मैं वो खाली करते जाती थी, बाकी पूरा ही भरा रखा हुआ था। और ये कुर्ती है जो मैंने बहुत पहले, मतलब साल भर हो चुका है इसको लेकर रखी थी, तो मम्मी के घर ही थी, तो अब लेकर आ गई हूँ। क्योंकि कभी होता है कि अगर यहाँ से कहीं जाना हो गया तो फिर होना चाहिए। वैसे तो मम्मी के घर ही पहनने को मिलता है, ससुराल में नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए, कब कैसा समय आ जाए। और उम्मीद करूँगी आज का ये छोटा सा प्यारा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा ना तो प्लीज़ छोटा सा लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा यार। क्योंकि ना आप लोग नहीं कर रहे, मुझे हर ब्लॉग में बोलना पड़ता है, तो मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता है। और ना यहाँ पर मेरी राखियाँ, जो राखी की बची थी तो वो भी लेकर आई थी, तो उसको भी रख दूँगी ताकि जो नेक्स्ट ईयर है वो काम आ जाएगी। ऐसा होता है, मैं बहुत कम साल मतलब अलग अलग राखी ले पाती हूँ, इस साल की उस साल, ऐसा चल जाता है मेरा काम। तो कौन कौन मेरी तरह आलसी है बताइएगा। वैसे तो नहीं होंगे, मुझे लगता है कि इस पूरी दुनिया में मैं ही इतनी आलसी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे और मिलेंगे आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, बाय।